कहा जाता है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। भारत भूमि महापुरुषों व अवतारों की जन्मभूमि है। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों का स्मरण करने पर भारत का नाम सहज ही स्मृति पटल पर उभर आता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसने राष्ट्र को मां का दर्जा दिया और जो जाना जाता है भारत माता के नाम से। सांस्कृतिक रूप से जो धरोहर हमें विरासत में मिली है उसे संभालती आई है भारत की सभ्यता, जहां अतिथि को भी ईश्वर के रूप में माना जाता है। ये धरती गुजरात की है, लेकिन आपके स्वागत के लिए जोश पूरे हिंदुस्तान का है। ऐसी सभ्यता और ऐसे संस्कार केवल भारत की मिट्टी में देखने को मिलते हैं और इसीलिए पूरे विश्व में शिरोमणि होने का गौरव किसी को प्राप्त है तो हमारा देश है। यह ऋतुएं बारी बारी से नित नए नए रूपों में प्रकट होती हैं। इसको प्रकृति ने मानो अपने हाथों में सजाकर संवार कर बनाया हो। कहते हैं किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के अस्तित्व के लिए संस्कृति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसके लिए हवा, भोजन और पानी। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, जिसने धरोहर के रूप में हमें सौंपे हैं वेद, उपनिषद, नृत्य, संगीत, कला आदि अनेक मंजिशाएं और भारत को सर्वसंपन्न भूमि बनाने में बेहद अहम योगदान दिया है। वैज्ञानिक प्रगति को ही मानव विकास कहते हैं। यह विकास अकस्मात नहीं हुआ, परंतु इसको संभव बनाया है भारत सरकार ने। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। भारत की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजनाओं ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। आज मंगल को मॉम मिल गई, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, वोकल फॉर लोकल, स्किल इंडिया जैसी नीतियां सक्षम साबित हुई। भारत की अखंडता की रक्षा के लिए भारत सरकार ने कोई कमी नहीं रहने दी, चाहे वो आपदा में राहत पहुंचाना हो या दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना। भारत सरकार के इन्हीं अथक प्रयासों की बदौलत हमारे देश को पराधीनता से मुक्ति मिली है। आज का दिन केवल आज़ादी नहीं बल्कि जश्न है, जिसको सारा देश एकजुट होकर मनाता है। यह एक सपना है जो साकार हो पाया है अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों व भारत के वीर जवानों के प्रबल बलिदानों द्वारा। इस दिन की महत्वता को याद रखते हुए और देश प्रेम की भावना से आइए मिलकर मनाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव।